यस यस यस। कैसे हैं समझिए आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ। एकदम फ्रेश लग रहे हैं आज। यस आज एक मेडिटेशन करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। यस, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। आज हम एक मेडिटेशन करेंगे और इसके बाद हम आज प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सीखेंगे, और ये आज का एजेंडा है। और मैं लैपटॉप में लॉगिन कर लेता हूँ, और इसके पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ कि जो एमबीएस थ्योरी मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों से, जिस पे मैंने बहुत सारा रिसर्च किया है, माइंड बॉडी एंड सोल, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। और फिर आज एक बहुत ही अच्छा मेडिटेशन करेंगे, अपने बॉडी को, अपने माइंड को, अपने सोल को हील करने के लिए मेडिटेशन करेंगे। क्योंकि आपको पता है एमबीएस थ्योरी के अकॉर्डिंग, जिसको मैंने बहुत ही गहराई से समझा है, जाना है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप समझेंगे तो हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो वजूद है, वो सिर्फ हमारे, जो हमारा सोल है, जो हमारी आत्मा है, जो हमारी एनर्जी है, और उस सोल, आत्मा, एनर्जी या रूह जिसको बोलते हैं, अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम से बुलाया गया उसे, अलग अलग सिस्टम में अलग अलग उसको नाम दिया गया है। और उसकी पहचान है एक, जिसे सोल बोलते हैं। और उस सोल के लिए हम पूरी उम्र काम करते हैं, पूरी लाइफ हम उस सोल के लिए काम करते हैं, अपनी आत्मा के लिए काम करते हैं, उसी के हैप्पीनेस के लिए काम करते हैं। हमारी लाइफ का एंड गोल होता है हैप्पीनेस, खुशी। और जो कि अभी कल डिस्कशन हो रहा था मॉर्निंग में, बहुत ही अच्छा डिस्कशन था। और उसको जितना ज्यादा बेटर हो सके, जितना ज्यादा हैप्पीनेस की स्टेट में ला सकते हैं, और उसके एक्सपीरियंस को बेटर करने के लिए गॉड ने हमको दो टूल दिए हैं। परमात्मा ने हमको दो टूल दिए हैं, और उन दो टूल्स का नाम है, बॉडी। हम पूरी लाइफ सोल के लिए काम करते हैं। दो टूल हैं, जिसको एक को माइंड बोलते हैं, एक को बॉडी बोलते हैं। जो माइंड है, ये नियम कानून बनाता है, परंपरा बनाता है, सिस्टम बनाता है, और बॉडी उस पर चलता है, फॉलो करता है। और ये तीनों चीजें जो हैं, जो तीन आपको पार्ट्स दिख रहे हैं, माइंड, बॉडी, यस, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा था, तो मैं आप सभी लोगों को डिसअलाउ कर देता हूं ताकि नॉइज ना आए। आफ्टर 2 मिनट्स आई विल स्टार्ट मेडिटेशन। एक पावरफुल मेडिटेशन शुरू होगा, उसके बाद प्रोडक्ट के बारे में सीखेंगे। प्रोडक्ट इनोवेशन क्लास में सबसे पहले हम खुद एक प्रोडक्ट हैं, तो इसलिए हमारे प्रोडक्ट को पहले सही करना है, फिर हम प्रोडक्ट बनाएंगे। जो माइंड है, इस माइंड को, ये माइंड एक पैटर्न बनाता है, एक फॉर्मूला बनाता है, एक सिस्टम बनाता है अपने अंदर। और जो बॉडी है, ये एक्शन लेता है। इस दुनिया में कुछ भी बनाया गया है, कोई भी चीज रची गई है, क्रिएट की गई है, तो उसको माइंड और बॉडी दो टूल के जरिए क्रिएट की गई है। और जब माइंड बॉडी दो टूल के जरिए क्रिएट की गई है, तो उसमें एक एनर्जी डाली जाती है, जिसको सोल बोलते हैं। हर चीज का एमबीएस होता है। और ये एमबीएस थ्योरी बहुत ही पावरफुल है। जैसे कि हम हैं, हमारे अंदर माइंड है, बॉडी है, सोल है। अगर हमारी बॉडी न रहे तो क्या होगा? अगर हमारी बॉडी काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? हमारा माइंड और सोल बचेगा, बस दो ही चीज बचेगी। जब इंसान डेड हो जाता है, तो उसकी बॉडी से सोल निकल जाती है, सिर्फ माइंड और बॉडी बचता है, तो भी वो किसी काम का नहीं होता है, उसे डेड बॉडी बोलते हैं। और अगर किसी इंसान का माइंड ही काम ना करे, सिर्फ बॉडी है, सोल है, तो उसको लोग बोलते हैं कि वो कुछ ऐसा बोलते हैं, मैड है, पागल है, मेंटली डिस्टर्ब है, कुछ ऐसा बोलते हैं।
अगर माइंड काम नहीं कर रहा है ठीक से तो आपको ये समझना होगा आप सभी लोगों को कि ये माइंड बॉडी सोल तीनों काम करना चाहिए हमारा। अब ये तीनों काम कैसे करता है? अगर तीनों प्रॉपर तरीके से काम करता है तो एक इंसान एज ए प्रोडक्ट बहुत अच्छे से काम करेगा। और हर चीज का एक एमबीएस होता है, कोई भी चीज इस दुनिया में सबका एक एमबीएस होता है, वो मैं अभी आगे प्रोडक्ट इनोवेशन में समझाऊंगा आपको कि एमबीएस सभी चीजों का होता है। और एक इंसान इस दुनिया में कुछ भी क्रिएट करता है, चाहे भगवान, चाहे नेचर, चाहे प्रकृति, कोई भी कुछ क्रिएट करता है तो उसमें माइंड बॉडी सोल तीनों लगता है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, प्रोडक्ट इनोवेशन पे बात करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन पहले मेडिटेशन मैं करवाना चाह रहा हूँ। आज हम बॉडी के ऊपर मेडिटेशन करेंगे। तो एक म्यूजिक मैं प्ले करूंगा और इसके पहले मैं एक मैसेज डालना चाहता हूँ ग्रुप के अंदर, ताकि बाकी लोग जो लोग अभी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं वो लोग ज्वाइन कर लें, उनको एक इंफॉर्मेशन सा मिल जाए कि सेशन शुरू हो चुका है। और इसके पहले जस्ट मोमेंट, इसके पहले हमने कल भी देखा था कि किस तरीके से हमको अपने आप को अप्रिशिएट करते रहना है, अपने एनर्जी को चैनलाइज करते रहना है। और आपको डेली, मेरे पास लगभग 50 तरह के मेडिटेशन हैं, अलग अलग मेडिटेशन हैं, जहाँ पे एनएलपी के बहुत सारे टेक्निक्स में यूज करता हूँ। और बहुत सारे ऐसे मेडिटेशन होते हैं जहाँ पे आपकी बॉडी को हील किया जाता है, अपने माइंड को आप बेटर बनाते हैं, अपने सोल को आप बेटर बनाते हैं। और इन सारी चीजों को, इन तीनों एलिमेंट्स को आप बेटर बना के अपनी लाइफ को बेटर बनाते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा एनर्जी के बारे में भी मैं बात करना चाहूंगा। आपका जो सोल होता है, आपका जो माइंड होता है, उसका जो भोजन होता है मन का मन का जो भोजन होता है वो विचार होते हैं, आपके थॉट्स होते हैं। उसी तरीके से आपके शरीर का भोजन जो होता है, और जो खाना खाते हैं, रोटी सब्जी दाल पिज्जा बर्गर जो भी खाते हैं वो होता है। और आपके खानों का एक ढेर है, आपकी बॉडी खानों का एक कलेक्शन आपकी बॉडी है। आप जैसा खाएंगे वैसा उसी कलेक्शन के रूप में आपका बॉडी निकल के आएगा। वैसे ही आपका जो माइंड है वो आपके थॉट्स का कलेक्शन है। और हमारे जो थॉट्स होते हैं हमारे शरीर में कैसे जाते हैं? वो जाते हैं, 5 सेंसेस होते हैं हमारे, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, और एक होता है स्मेल करने का, और एक होता है टेस्ट करने का। ये 5 सेंसेस होते हैं जो हम कंज्यूम करते हैं। तो जो हमारे मन का खाना होता है, मन का भोजन होता है, लोग कहते हैं जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। तो अन्न, उसी अन्न की बात करते हैं लोग। जो हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, अगर अच्छी बुक पढ़ रहे हैं तो अच्छा मन होगा, अगर गंदी बुक पढ़ रहे हैं तो गंदा मन होगा। तो अपने मन का जो खुराक है उसको सही रखना पड़ेगा, और जिससे कि आपके थॉट्स बनते हैं। और इसके बाद आपके सोल का क्या खुराक होता है वो मैं बताना चाहूंगा। आपके सोल का जो खुराक होता है वो होता है आपकी फीलिंग्स का कलेक्शन। आप लाइफ में बहुत सारे काम करते हैं, तो कोई ना कोई फीलिंग आप लेके बैठ जाते हैं, कोई ना कोई एक्सपीरियंस लेके बैठ जाते हैं। आपको किसी ने कुछ डांट दिया, बोल दिया, कुछ कह दिया, तो वो भी एक फीलिंग आप लेके बैठते हैं। और उस फीलिंग को लेके बैठने की वजह से कुछ लोग उस फीलिंग को चैनलाइज करते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाते हैं। किसी ने मुझे कुछ कह दिया तो मैं अब उसको कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा, ऐसा करते हैं। और बहुत लोगों ने ऐसा किया है कि जब उनको परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया, या किसी तरीके से उनको हर्ट किया गया, तो उन्होंने उसको पॉजिटिवली लिया और अपने आप को प्रूव करके दिखाया और लाइफ में आगे बढ़ के दिखाया। कुछ लोग उसी से हर्ट हो जाते हैं और उससे दब जाते हैं। तो आप अपने फीलिंग्स को कैसे मैनेज करते हैं ये सारा आपके सोल पे डिपेंड करेगा। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। और एमबीएस थ्योरी तो बहुत ही जबरदस्त है। इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको टाइम टाइम पे बताता रहूंगा। लेकिन
मैं चाहता हूँ उसके पहले कि मेडिटेशन हो जाए, और आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं मैसेजेस डाल रहा हूँ लोगों को। 02, ताकि कुछ लोग छूट न जाए, रह न जाए। आपको सबको लेके चलना है। यस, इट इज डन। वाह, काफी लोग यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं। तो चलिए, सारे जो जो लोग चैंपियन बनना चाहते हैं लाइफ में, वो सारे इकट्ठा हो चुके हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। आज हम अपने बॉडी को हील करेंगे मेडिटेशन के थ्रू। एनएलपी का बहुत जबरदस्त मेडिटेशन है, तो इसको देखेंगे और आपको कैसा लगता है इसके बारे में बताइएगा। तो लेट अस स्टार्ट। और एक छोटा सा म्यूजिक लगाता हूँ मैं अपने लैपटॉप में। आपको पता होना चाहिए, जो म्यूजिक हम प्ले करते हैं, ये म्यूजिक जो है, हमारे जितने चक्राज होते हैं, अलग अलग चक्राज के लिए अलग अलग म्यूजिक होता है। और म्यूजिक में बहुत पावर होती है, बहुत ज्यादा पावर होती है म्यूजिक में। आपको सुनाई दे रहा है? यस, चैट बॉक्स में लिखेंगे। आर यू एबल टू हियर? यस। नहीं। यस यस यस। लेट मी सम म्यूजिक। म्यूजिक सुन पा रहे हैं आप लोग? यस, थैंक यू वेरी मच। अभी आप बोल सकते हैं, म्यूजिक सुनाई दे रहा है आपको? बिल्कुल यस। बिल्कुल यस। यस, बिल्कुल बिल्कुल सुनाई दे रहा यस, है। थैंक यू वेरी मच। यस सर, बहुत साफ सुनाई बोलिए। दे रहा है। लेट अस स्टार्ट। यस, आप जहां पर भी बैठे हैं, आप बैठ सकते हैं वहां पर, और अपने हाथों को अपने पैर पे रख सकते हैं, उल्टा सीधा कैसे भी। म्यूजिक थोड़ा सा कुछ इको आ रहा है मुझे लग रहा है, बट कोई बात नहीं, उसको ध्यान देने की जरूरत नहीं। अपने बैकबोन को सीधा रखिएगा और अपने शोल्डर्स को सीधा। और गहरी सांसें लेनी है आपको। तीन चार गहरी सांसें लेंगे।
और सांसें इस तरह से लेना है कि जैसे जैसे आपका जैसे जैसे सांसें अंदर जा रही हैं वैसे वैसे आपका पेट पूरा फूलना चाहिए, पूरा पूरी तरह से अंदर अपने नाभि तक सांसों को लेना आपको। और आराम आराम से छोड़ना। अपने आंखों को बिल्कुल कोमलता से बंद करेंगे और इस तरह से बंद करेंगे जैसे कि भगवान कृष्ण के फोटो पर उनकी बांसुरी लेटी रहती है, उसी तरीके से आपकी आंखों के नीचे वाले पलकों, ऊपर वाले पलकें सो रही हैं। वाह, जबरदस्त। अब आपको अपने दाहिने पैर के अंगूठे पर फोकस करना है। फोकस ऑन योर राइट लेग टो। और आप देख रहे हैं अंगूठे में कोई तनाव है, टेंशन है, तो आप उसको रिलीज कर सकते हैं। अपने दाहिने पैर की एड़ी पर फोकस करना है, पिंडली पे फोकस करना है और देखना है सी इफ देयर इज एनी टेंशन, जस्ट रिलीज इट। ये बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन होने वाला है और आज आपको बहुत अच्छा लगेगा इस मेडिटेशन के बाद। आपकी बॉडी में कोई पेन होगा, कोई दर्द होगा, कोई भी किसी भी तरीके का बीमारी प्रॉब्लम है, तो वो अगर आप इस मेडिटेशन को वीक में एक बार भी करते हैं तो बहुत जबरदस्त फीलिंग होती है। अपने राइट लेग के घुटने पर ध्यान दीजिए, वहां पे कोई तनाव या टेंशन है तो रिलीज कीजिए। अपने राइट लेग के थाइज पर, जांग पे फोकस कीजिए एंड सी देयर इज एनी टेंशन, जस्ट रिलीज इट। जब आप अपनी जांघों पे फोकस करेंगे, थाई पे फोकस करेंगे राइट लेग के, तो वहां पे कुछ सेंसेशन होगा, कुछ तनाव होगा, कुछ सिकुड़ने फैलने जैसा फीलिंग आएगी आपको, कुछ गर्म ठंडा भी लग सकता है। और अगर ऐसा हो रहा है तो लेट इट बी, उसको होने दीजिए जैसा भी हो रहा है। सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है, आपको ऑब्जर्वर बनना है और कोई तनाव नहीं रखना है। ऐसे ही लेफ्ट लेग पे जाएंगे, अपने बाएं पैर के अंगूठे पर फोकस करेंगे, बाएं पैर की उंगलियों पर फोकस करेंगे एंड बाएं पैर की एड़ी पर फोकस करेंगे। फोकस ऑन योर लेफ्ट लेग, नी, थाई, पूरे पैर पे फोकस कीजिए और कहीं पे कोई सेंसेशन है, तनाव है तो रिलीज कीजिए। अपने बाएं पैर के पूरे पैर पे फोकस कीजिए, कहीं तनाव टेंशन है तो रिलीज कीजिए। अपने हिप्स एरिया पे फोकस कीजिए और कहीं पे कोई तनाव है, टेंशन है तो रिलीज कर दीजिए, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अपने स्टमक पे फोकस कीजिए और अपने चेस्ट पे ध्यान दिया लगाइए। वहां पे कई बार हमारे पास जो बहुत सारे बर्डन होते हैं लाइफ के, वो चेस्ट पे आके बोझ की तरह बन जाते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो उनको आप उठा के फेंक दीजिए और अपने चेस्ट को, अपने फेफड़े को
अपने लंग्स को हल्का महसूस कीजिए, क्योंकि ये जो बोझ होते हैं, विचारों के, जिम्मेदारियों के बोझ जो होते हैं, बहुत सारे टेंशन के बोझ जो होते हैं हमारे सीने पे बैठे रहते हैं और हमें सांस लेने में दिक्कत करते हैं। आज खुल के सांस लीजिए। आप अपने कंधों पे फोकस कीजिए। कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, जवाबदेही होती है, वो सारे फीलिंग्स आपके कंधों पे होती हैं, तो उनको भी निकाल के फेंक दीजिए कुछ क्षण के लिए। वाह, कोई टेंशन है, तनाव रिलीज कर दीजिए। अपने पूरे बैक पे फोकस कीजिए। जब आप बैक पे फोकस करेंगे तो अगेन आपको बहुत सारे सेंसेशन मालूम हो सकते हैं, कुछ सिकुड़ने फैलने ऐसा, या कुछ रेंग रहा है आपकी पीठ पे, ऐसा भी लग सकता है आपको। आपकी बैक भी बहुत सेंसिटिव होती है। अपने बैक बोन को सीधा रखिएगा, शोल्डर्स को सीधा रखिएगा। इसके बाद अपने राइट हैंड पे जाइए। राइट हैंड पे उंगलियों पे फोकस कीजिए, अंगूठे पे फोकस कीजिए। हथेली आपकी अगेन बहुत सेंसिटिव होती है। आपका पाम जो होता है बहुत सेंसिटिव होता है। अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको वहां पे वाइब्रेशन या कुछ फीलिंग्स ही, कुछ ऐसा फ्लो सा निकलता हुआ मालूम पड़ सकता है। अगर आप बहुत ही शांत हैं तो ऐसा हो सकता है। इसके बाद अपने पूरे हाथ पे फोकस कीजिए, एल्बो पे फोकस कीजिए। कोई तनाव टेंशन है तो रिलीज कीजिए। बाएं हाथ पे आइए, लेफ्ट हैंड पे आइए। अपनी उंगलियों पर फोकस कीजिए, हथेली पर, पूरे हाथ पर फोकस कीजिए। कहीं कोई तनाव टेंशन है तो रिलीज कीजिए। इसके बाद अपने गर्दन पे आइए, नेक पर, और इसको बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, टेंशन फ्री। इसके बाद अपने चेहरे पर आइए, अपने फेस पर, और अपने आईब्रोज, आईज, और आपके गाल, आपके चीक्स, आपके टंग्स, आपकी जीभ, आपके दांत, आपके जबड़े, सबको ध्यान दीजिए और सबको ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला, रिलैक्स। आपके कान, आपके फोरहेड, माथा जो आपका होता है, आपके सर के ऊपर जाइए, बिल्कुल सर पे, जहाँ पे तालु होता है, जहाँ पे शिवत्व होता है, जहाँ पे प्रेम बरसता है, जहाँ पे सहस्त्रार चक्र होता है, और उस शिवत्व को का एहसास कीजिए, उस प्रेम का एहसास कीजिए, और उसको भी बिल्कुल तनाव फ्री, टेंशन फ्री छोड़ दीजिए। आप पूरी तरह रिलैक्स हो चुके हैं। एक बार दोबारा पूरी बॉडी को क्विकली 5 सेकंड के अंदर स्कैन कीजिए। अगर कोई तनाव टेंशन है तो रिलीज कर दीजिए। वाह, अब मैं आपको अल्फा स्टेज में ले जाऊंगा और गहरे स्टेज में ले जाऊंगा। इसके लिए मैं आपको एक बेसमेंट में ले जाना चाहता हूँ, जहां पे आप अक्सर जाते हैं मेरे साथ। आज फिर चलेंगे। मैं 1 से लेकर 10 तक गिनती गिनूंगा, काउंट करूंगा, और आपको एक बेसमेंट में चलना है। एक सीढ़ी है, एक जीना है, स्टेयर है, उससे हम नीचे जाएंगे, एक एक स्टेप। और जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे आप और भी रिलैक्स होते जाएंगे। आप एक गहरे रिलैक्सेशन में चले जाएंगे। वाह, 1, 2, 3। आप तीसरे स्टेप पे आ चुके हैं सीढ़ी पे, और आप रिलैक्स होते जा रहे हैं, और भी रिलैक्स होते जा रहे हैं। 4, 5, 6, 7। आप 7वें स्टेप पे आ चुके हैं, और आप पूरी तरह रिलैक्स हो चुके हैं, बिल्कुल शांत हो चुके हैं आप। 8, 9, 10। आप एक गहरे रिलैक्सेशन में जा चुके हैं। आप बेसमेंट में आ चुके हैं, पूरा अल्फा स्टेज में आ चुके हैं आप। ये बेसमेंट अंधेरे से भरा है, पूरा अंधेरा है, चारों तरफ ब्लैक दिखाई दे रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा आपको। एक तरफ एक दरवाजा दिखाई दे रहा है, उस दरवाजे को आप खोलते हैं, बहुत बड़ा दरवाजा है वो। और जैसे ही आप खोलते हैं, सामने से व्हाइट लाइट, सफेद रोशनी आपकी तरफ आ रही है, और पूरे दरवाजे की तरफ से आ रही है। पूरा चारों तरफ से सफेद रोशनी आ रही है दरवाजे की, और आपको सिर्फ व्हाइट लाइट दिखाई दे रही है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ तेज रोशनी सफेद आ रही है, आप उसको देखिए। और आप उस रोशनी के अंदर, उस प्रकाश के अंदर आप प्रवेश करते हैं, उस लाइट के अंदर। जैसे ही आप कदम रखते हैं दरवाजे के अंदर,
आप एक जन्नत में पहुंच चुके हैं। वाह, ये एक अलग ही दुनिया है, जो सबसे खूबसूरत जगह है जहाँ पे आप आ चुके हैं। यहाँ पे आपके स्वागत के लिए बहुत सारी तैयारियां की गई हैं, क्योंकि आप एक यूनिक हैं, आप एक बहुत ही वीआईपी इंसान हैं, और आपके वेलकम के लिए, स्वागत के लिए दुनिया बनाई गई है। आप यहाँ प्रवेश करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले बगीचा एक है, एक गार्डन है, और इस गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स लगे हैं, और ये फ्लावर्स जो है रंग बिरंगे हैं, अलग अलग कलर के हैं, आप देख सकते हैं इनको। कोई लाल है, कोई पीला है, कोई गुलाबी है, कोई नीला है, अलग अलग कलर के फ्लावर्स यहाँ पे हैं। आपके पसंद का कौन सा फ्लावर है, आप उसको छू के देख सकते हैं। आप जब उसको छू रहे हैं तो वो शर्मा जा रहा है। वाह, उस फूल के अंदर भी एक आत्मा है, रूह है, जो आपसे बात करना चाहती है। वाह, उसकी खुशबू कैसी है आप देखिए। इन्हीं फ्लावर्स पे तितलियां बैठी हैं, जो आपकी तरफ लगातार देख रही हैं, कि आप उनसे भी बात करने वाले हैं। उनको छू के देखिए, उनको हाथ पे लेके देखिए। कुछ आपके हाथ में आ रही हैं, कुछ भाग जा रही हैं आपसे डर के, या आपको परेशान करना चाहती हैं। कुछ भौरे भी हैं यहाँ पे, जो फ्लावर्स पे घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे बहुत सारे फल लगे हुए हैं, बगीचे में गार्डन है। आप किसी एक फल को खा भी सकते हैं, जो आपको पसंद है। यहाँ पे आम है, संतरा, चीकू, केला, और तरह तरह के पपीता है, क्या क्या फल हैं जो आपको पसंद है, अंगूर, सब कुछ है यहाँ पे। कोई एक फल खा के देखिए कैसा लगता है, उसका स्वाद कैसा है। संतरे का को छीलिए एक बार, उसका छिलका निकालिए, और उसको खा के देखिए कैसा लग रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो इतना ही नहीं, आपके मनोरंजन का भी ध्यान रखा गया है। यहाँ पे कोयल गाना गा रही है, अपनी सुरीली आवाज में आपको गाना सुनाना चाहती है, और सुना रही है, आपके पसंद का गाना वो सुना रही है। वाह, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मोर भी नाच रहे हैं आपके स्वागत में। जैसे आप उनके पास पहुंचते हैं, वो नाचना शुरू कर देता है, और तरह तरह से नाच के आपको दिखा रहा है वो। उसके पंखों को देखिए, कितने रंग बिरंगे पंख हैं, वो अलग अलग स्टेप्स ले रहा है आपके लिए। वाह, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, एक झरना है, पानी का झरना है, बहुत ऊंचाई से पानी गिर रहा है, और एक वाटरफॉल है जिसमें कि बिल्कुल सफेद शुद्ध स्वच्छ जल जो है ऊपर से गिर रहा है, बिल्कुल प्योर वाटर। और जब वो पानी गिर रहा है, तो पानी के झरने की जो आवाज है, कल कल छल छल की जो आवाज है, उस साउंड को सुनने की कोशिश कीजिए। कैसा लग रहा है आपको? वाह, कैसा होता है इस वाटर का साउंड, एक बार सुन के देखिए। वाह, जबरदस्त। थोड़ा और आगे जाते हैं, एक गौतम बुद्ध की मूर्ति, बहुत बड़ी सी मूर्ति बनी है, वहां पे बैठ जाते हैं आप। आज आपको खुद से मिलना है, आज आपको अपने आप से मिलना है। तो गौतम बुद्ध आपको पता है शांति के प्रतीक हैं, और खुद से मिलने का एक प्रतीक है। उनकी मूर्ति के नीचे बैठ के आप और भी शांत हो जाते हैं, और यहाँ से आप अपने शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। वाह, सबसे पहले आप ऊपर से प्रवेश करते हैं, अपने ब्रेन के पास जाते हैं, अपने बॉडी में आप एंटर कर रहे हैं। जैसे एंटर करते हैं, आपके बॉडी के, आपके ब्रेन के अंदर एक रोशनी चलती है, और पूरा साफ साफ आपका ब्रेन दिखाई दे रहा है। आपका ब्रेन, जो आपका मस्तिष्क है, आपको अंदर से दिखाई दे रहा है, बहुत साफ दिखाई दे रहा है। और जैसे ही आप ब्रेन के पास पहुंचते हैं, वो उठ के खड़ा हो जाता है। वाह, आपका ब्रेन जो है आज बहुत खुश है। इतना वक्त हो गया आपके शरीर में है वो, आज पहली बार आप उससे मिलने आए, और ये खुशी वो इजहार करना चाहता है, वो बहुत ही खुश है, बहुत ही खुश है। आपका ब्रेन, आपके ब्रेन के चेहरे पर स्माइल है। आपका जो मस्तिष्क है, उसके ऊपर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल है, वो खुश हो रहा है, और उस वो कहता है कि आज मेरे मालिक आए हैं, आज मेरे सरकार आए हैं।
वाह, थोड़ा सा और नीचे जाते हैं तो आपका हार्ट वो तो झूम उठता है, नाचने लगता है कि आज मेरा मालिक मुझसे मिलने आए हैं। और उसके चेहरे पर भी एक स्माइल है, बहुत ही खुश होता है। और आप देख पा रहे हैं कि वो दिन रात मेहनत कर रहा है आपके लिए। आपका हार्ट जो है दिन रात मेहनत कर रहा है आपके लिए, और उसे बहुत खुशी हो रही है कि आज उसका ध्यान देने, ख्याल करने आप आए हुए हैं। आप थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, आपके आपके लंग्स जो हैं, फेफड़े जो हैं, वो आपको देख के जो है बहुत खुश होते हैं कि आज आप उससे मिलने आए हैं। वो भी आप देख पा रहे हैं कि बहुत साफ सुथरे हैं और बहुत ही प्यारे हैं, और अपना काम बहुत ही प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, आपको अपनी किडनी दिखाई देती है, आपको आपका अपना पैंक्रियाज दिखाई दे रहा है, ये सारे अंग जो हैं, आपका गॉल ब्लैडर दिखाई दे रहा है, और आपकी शरीर में जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो सारे दिखाई दे रहे हैं, कितने साफ सुथरे हैं, कितने प्यारे हैं, वाह। और सारे एक तरफ एक टक लगा के आपको देख रहे हैं, आपको देख के खुश हो रहे हैं, जैसे लग रहा है कि आपका इंतजार कर रहे थे सदियों से। वाह, ये सारे अंग जो हैं अ, आपके स्वागत में एक पार्टी कर रहे हैं, एक डांस कर रहे हैं, सारे अंग डांस कर रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं सारे अंग। वाह, सारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स, हार्ट जो है वो डांस कर रहा है, अलग से कूद रहा है, उछल रहा है, उसे बहुत खुशी हो रही है। आपका ब्रेन उछल रहा है, कूद रहा है, उसे लग रहा है कि वो बहुत खुश हो रहा है कि आज पहली बार आप उससे मिलने आए हैं। आपके शरीर के सारे अंग, आपके शरीर में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है वो कितना साफ है, सुथरा है, और ये देख के आपको बहुत खुशी हो रही है कि आपके शरीर के सारे अंग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो सारे अंगों पे फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए। आपका ब्रेन नो जो है आपसे थोड़ा सा शिकायत करना चाहता है कि मेरे मालिक, कभी कभी आप कुछ गलत चीजें मेरे अंदर भर देते हैं, तो आज मुझसे एक वादा कीजिए कि आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे आप। मुझे बहुत तकलीफ होती है, मेरे फंक्शन में मुझे अपने काम करने में दिक्कत होती है, और आपको जो है ये सुन के थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। आप उससे वादा करते हैं कि नहीं, आज के बाद मैं आपका ख्याल रखूंगा, आप मेरे लिए तो काम करते हैं। आप उससे वादा करते हैं अपने ब्रेन से, अपने माइंड से, कि आज के बाद मैं अच्छी चीजें पढ़ूंगा, अच्छी चीजें देखूंगा, लोगों के बारे में अच्छा सोचूंगा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा कि जिससे आपके अंदर कचरा जमा हो और आपके काम करने के तरीके में कोई दिक्कत हो। ऐसे ही आपका हार्ट बहुत मासूमियत से आपसे बात करता है कि मेरे मालिक, मैं आपके लिए दिन रात काम करता हूँ, थोड़ा आप भी मेरे लिए काम कर लिया करो, थोड़ा आप भी चल लिया करो, थोड़ा आप भी एक्सरसाइज कर लिया करो, थोड़ा आप भी टहल लिया करो। आप ऐसा करेंगे तो मैं और लंबे समय तक काम करूंगा। वो आपसे बात कर रहा है, आपका हार्ट, आपका दिल आपसे बात कर रहा है। और जैसे ही आप उसको छूते हैं, उसको प्यार से समझाते हैं कि यस, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अब डेली एक्सरसाइज करूंगा, डेली मैं अपने आप का ख्याल रखूंगा, मुझे पता है कि मैं जितना मेहनत करूंगा आप उतने ही मजबूत रहेंगे, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। और आपका हार्ट जो है एक बार फिर झूमने लगता है, तालियां बजाने लगता है, खुश हो जाता है। उसे ये पता चल जाता है कि अब वो बहुत लंबे समय तक काम कर सकता है, वो जीना चाहता है, और आपने उससे वादा किया है। वाह, आप अपने पैंक्रियाज पे जाते हैं, अपने लंग्स पे जाते हैं, लंग्स से बात कर लीजिए एक बार, कितना मेहनत करता है आपका लंग, आपके सारे टेंशन, सारे तनाव को लेकर बैठा है आपका लंग्स, आपका फेफड़े।
जो आपके सांसों को, जो कचरा, जितना भी प्रदूषण पोल्यूशन होता है सबको छांटता है, उसको सही करता है, वो आपकी सांसों को शुद्ध करता है अपने अंदर लेकर। बहुत मेहनत करता है आपका लंग। आप एक्सरसाइज करते हैं तो और भी मेहनत करने लगता है वो। आप डर जाते हैं, आप खुश हैं, सारी फीलिंग को समझता है वो। तो उसको, उसका भी आपसे एक कंप्लेन है, तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं, उसकी कंप्लेन को समझ सकते हैं। आप वादा करते हैं कि जो भी आप कुछ गलत करते हैं उसके साथ, चाहे आप स्मोकिंग करते हैं, चाहे आप कुछ भी ऐसा करते हैं, तो वो नहीं करेंगे जिससे कि आपके लंग्स जो है वो अ, उसमें कोई कचरा जाए, उसमें कोई गंदगी जमा हो या वो डैमेज हो। और ये वादा सुन के, ये प्रॉमिस सुन के आपका लंग बहुत ही खुश हो जाता है और बहुत ही हैप्पी मूड में आ जाता है, डांस करने लगता है और बहुत ही इमोशनल हो जाता है। अपने पैंक्रियाज के पास जाइए, अग्नाशय जिसे बोलते हैं, जो आपके शुगर को, एनर्जी को मेंटेन करता है, जो ग्लूकोज को फ्रक्टोज में तोड़ता है, उसको, उससे आप, वो आपसे बात करना चाहता है कि आप अननेसेसरी मीठा क्यों खाते हैं, मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझे बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, तो प्लीज ऐसा ना किया कीजिए। वो आपसे रिक्वेस्ट करता है, वो कुछ कर तो नहीं सकता, सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर सकता है। और आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप उसको भी वादा करते हैं कि मैं सफेद चीनी ज्यादा नहीं लूंगा, मैं अपने आप को बचा के रखूंगा ताकि आपको दिक्कत न होने पाए। और जैसे ही आप उससे वादा करते हैं, वो आपसे वादा करता है कि मेरे मालिक, मैं बहुत ही अच्छे से काम करूंगा, आपके शुगर लेवल को नॉर्मल रखूंगा, मैं बहुत ही बढ़िया से काम करूंगा, आपका शुगर बढ़ा भी रहेगा मैं उसको नॉर्मल कर दूंगा, बस आप मेरा थोड़ा ख्याल रखिए, थोड़ा आप भी एक्सरसाइज वगैरह कर लिया कीजिए ताकि आपकी कैलोरी बर्न हो जाया करे। और जब आप ऐसा करते हैं, कुछ योगा कर लिया कीजिए ताकि मैं जो है और अच्छे से काम कर पाऊँ। आपकी किडनी, वाह, क्या जबरदस्त काम कर रही है वो, इतना बढ़िया से काम कर रही है। वो भी बोल रही है कि थोड़ा पानी ज्यादा पी लिया कीजिए ताकि मैं साफ रहूंगी, थोड़ा हरी चीजें पी लिया कीजिए, ड्रिंक मत ज्यादा कीजिए, और भी बहुत सारी चीजें आपके बता रही है। और आपसे रिक्वेस्ट ही तो कर सकती है, और क्या कर सकती है। और आप इतने अच्छे इंसान हैं कि उसको भी वादा कर रहे हैं। वाह, ये सारे अंग जो है आपसे मिलकर बहुत खुश हैं, एक साथ नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आपकी खुशी में तरह तरह से आपको प्लीज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि देखिए हम कितना मेहनत करते हैं, और सारे अंग बिल्कुल स्वस्थ हैं, एकदम चमक रहे हैं, साफ सुथरे, जैसे लग रहा है कि बिल्कुल फैक्ट्री से नया मॉडल का कोई गाड़ी आया, सब पार्ट उसके साफ सुथरे हैं वैसे। वाह, और बहुत ही सुचारू रूप से प्रॉपर तरीके से अपना अपना काम कर रहे हैं। थोड़ी देर आप इनके साथ रहिए, इनसे बात करिए। आपका ब्रेन आपको अपने गले लगा रहा है, अपने ब्रेन को गले लगा के देखिए कैसा लगता है। आपका हार्ट आपको अपने गले लगा रहा है, आपका लंग्स जो आपको अपने गले लगा रहा है, आपको आलिंगन में ले रहा है। आपकी किडनी, आपका जो लीवर है, लीवर बच गया था, लीवर भी आपसे बहुत खुश है और आप उसका इतना ख्याल रखते हैं, जो कि आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है, जो कि आपके खाने को पचाता है, वो भी आपसे मिलके बहुत खुश है। 2-4 सेकंड, 10 सेकंड आप इनसे बातें कीजिए और इनसे, इनको इनको प्यार कीजिए, इनको सहलाइए, इनको अप्रिशिएट कीजिए आप। वाह, अब दोस्तों विदा लेने का समय आ गया है। अब आप यहाँ से निकलना चाहते हैं क्योंकि आपको बहुत सारा काम करना है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और बहुत सारे वादे किए हैं आपने देश, दुनिया, समाज से, और इनसे आप विदा ले रहे हैं। जैसे आप यहाँ से निकलना चाहते हैं, सारे जो ऑर्गन्स हैं वो थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं कि आप जा रहे हैं, आपसे विदाई ले रहे हैं ये, और थोड़ा सा सहम जा रहे हैं और आपसे एक प्रॉमिस दोबारा कर रहे हैं, वो लेना चाहते हैं कि
हे मेरे मालिक और मेरी सरकार, आप हमेशा आते रहिए मेरे पास, हमसे मिलने आते रहिए, हो सके तो रोज आया कीजिए। एक बार आप आते हैं हमसे मिलने तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और बहुत ही इमोशनल हो जा रहे हैं सारे। कुछ तो थोड़ा उनकी आंखों में आंसू आ जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है। आप उनको वादा करते हैं, पक्का वादा करते हैं, मैं आप लोगों से जरूर मिलने आऊंगा, रोज मिलने आऊंगा। मैं एक बार जरूर आपके अंदर झांक के देखूंगा कि आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मैं जरूर मिलने आऊंगा। आप लोग हैं तभी तो मैं हूँ। और आप उनसे उनको अप्रिशिएट करते हैं, और ये बोल के, ये सब उनको प्रॉमिस करके आप यहाँ से निकलते हैं। और एक टक नजर से सारी जो अंग हैं आपको देख रहे हैं जाते हुए, और फिर अपने काम पे लग जाते हैं। वाह। और आप बाहर आ चुके हैं, गौतम बुद्ध की मूर्ति है वहां पे, आप बैठे हैं। थोड़ा सा और आगे आइए, पीछे आइए झरने के पास, झरने की कलकल छलछल आवाज की सुनिए और देखिए कैसा लग रहा है, कैसा सुनने में आवाज आ रही है। कोयल फिर से गाना गाने लगती है, आपके चेहरे पे एक चमक आ चुकी है। वाह। एक तेज आ चुका है आपके चेहरे पे, आपका ऑरा बदल चुका है, आपकी एनर्जी बदल चुकी है। और एक फ्रेशनेस आपको महसूस हो रहा है, एक कॉन्फिडेंस आपको महसूस हो रहा है, ये जान के कि आपके शरीर के सारे अंग क्या जबरदस्त काम कर रहे हैं। वाह। आप उस मोर को नाचते हुए देखिए, उस मोर के साथ आप भी नाच रहे हैं, क्योंकि आज आप बहुत खुश हैं। उस फल के पास आइए, उन फलों के पास आइए, कुछ फल खा के देखिए। और उसके बाद उस बगीचे में आइए जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, उन फ्लावर्स में से किसी फ्लावर को आप टच करके देखिए, तितलियों से बात कीजिए। और उस बेसमेंट में आ जाइए, और बेसमेंट में आने के बाद अपने दिल पे दोनों हाथ रखिए, अपने हार्ट पर दोनों हाथ रख के एक डीप ब्रीदिंग लीजिए। टेक ए डीप ब्रीथ। और मैं जो बोलता हूँ उसे आपको बोलना है। हे परमात्मा, हे परम पिता परमेश्वर, हे जगत जननी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने आप से मिला हूँ, मिली हूँ, और मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज मैं आज मेरे अंग जो हैं, शरीर के जो अंग हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनसे मैंने बातें की, और ये इतने प्यारे हैं। और मैं तो एक डॉट के बराबर था, और ये सारा कुछ आपका बनाया हुआ है। इसलिए आपको दिल की गहराई से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और इस शरीर को बनाने में बहुत कुछ लगता है। माता पिता का योगदान है, और उन किसानों का योगदान है जिनका अन्न जाके मेरे शरीर में अलग अलग तरीके से इकट्ठा हुआ है, कभी प्रोटीन, कभी कार्बोहाइड्रेट, कभी फैट। और इस तरीके से जो खाना खा खा के मैंने शरीर बनाई है, उन किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो दिन रात मेरे लिए खेत में मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं। मैं 100 रुपया 50 रुपया की थाली तो खा सकता हूँ खरीद के, लेकिन अगर मुझे खुद उगाना पड़े तो मुझे पता चलेगा कि कितनी मेहनत लगती है अनाज उगाने में, सब्जी उगाने में। तो मैं उन किसानों को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मैं पूरी प्रकृति को, सूरज को, धरती को, पेड़ पौधों को, जंतु जानवर को, गाय भैंस, दूध वाले, सब्जी वाले, रिक्शे वाले, सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरी जिंदगी में मेरे वजूद को, मेरे अस्तित्व को बनाने में मेरी मदद की है। जो मैं लाइफ जी रहा हूँ, उस लाइफ को जीने में मुझे बहुत सारे लोगों ने योगदान किया है। पूरा यूनिवर्स मेरा हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है, उसके लिए पूरे यूनिवर्स को थैंक यू। अपने मेंटर, अपने कोच, अपने गुरु को जरूर आप थैंक यू बोला कीजिए, क्योंकि बहुत ही बड़ा योगदान होता है इनका। आपने कहीं से कुछ भी सीखा है, सारे गुरुओं को आप दिल से गहराई से धन्यवाद करिए, थैंक यू बोलिए। अब आप अपने दोनों मुट्ठियों को बंद करेंगे, एक गहरी सांस लेंगे, और सांस को छोड़ेंगे, और एक प्रॉमिस करेंगे, एक संकल्प लेंगे कि आज के बाद मैं जो भी कंज्यूम करूंगा वो सारा अच्छा कंज्यूम करूंगा। चाहे वो अपने आंखों से, चाहे अपने कानों से, चाहे अपने मुंह से, चाहे जैसे भी सांसों से, हमेशा अच्छा कंज्यूम करूंगा, ताकि मेरे शरीर के सारे अंग जो है वो अच्छे से काम करें, उनको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, और वो हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे। मैं एक्सरसाइज करूंगा, मैं अपने इमोशंस को जो है डैमेज नहीं होने दूंगा।
ये प्रॉमिस करना है, संकल्प लेना आपको दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद करके। अब आप मुट्ठियों को खोल सकते हैं और मेरे साथ कुछ अफर्मेशन आपको बोलने हैं। आप वही अफर्मेशन 2-4 रिपीट कर सकते हैं। मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं परमात्मा का बच्चा हूं, मैं परम शक्तिशाली हूं, पूरा यूनिवर्स मेरा साथ दे रहा है, मेरे शरीर के सारे अंग बहुत अच्छे से काम करते हैं, मैं जो भी खा रहा हूं अमृत बन जा रहा है, मेरे शरीर के सारे अंग बहुत ही अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं, बहुत सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। अब आप सीढ़ी से बाहर निकलेंगे, जीने से बाहर निकलेंगे। 10, 9, 8, 7, आप 7वें स्टेप पे आ चुके हैं। 6, 5, 4, 3, 2, 1। आप बेसमेंट से बाहर आ चुके हैं। अपने हथेलियों को रब कीजिएगा, रगड़िएगा बहुत तेजी से, गर्मी पैदा कीजिएगा। आपके हाथों में मेडिकेशन की पावर होती है। आपके हाथों में इतनी ताकत है कि वो पूरे किसी को भी हील कर सकते हैं, खुद को भी और दूसरों को भी हील कर सकते हैं। इसी से आशीर्वाद वगैरह देने की परंपरा बनी थी। तो इन हाथों को रगड़ के अपने आंखों पे रखिएगा, इसका एक कटोरी या बाउल बना के बहुत दीदी, कोमलता से, अब बहुत प्यार ऐसे से। ऑटो लेने कहाँ तक जाओगी? दरवाजे तक। जो सोचे जो चाहे। एक छोटा सा एक्सपीरियंस लेना चाहूंगा मैं, ताकि जो आज आपने बिलीफ सिस्टम बनाया है इसको बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग करना है। और जो आपने एक्सपीरियंस किया है, अगर इस एक्सपीरियंस को और अच्छा कर लेंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छी बॉडी पा पाएंगी, ले पाएंगी, और एक अच्छा माइंड आपको मिलेगा। तो मैं एक एक करके बात करना चाहूंगा। 10 सेकंड आप लीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा प्लीज। पंकज जी, आपसे शुरू करते हैं। अनम्यूट करेंगे। जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। आज का जो मेडिटेशन था वो बहुत लाजवाब मेडिटेशन था। मतलब आप अपनी बॉडी के एक एक अंग से मेरी मुलाकात हुई, मेरी उनसे बातचीत हुई, और मुझे ऐसा फीलिंग आई कि कहाँ पे जो है उनकी मेरे को हेल्प करनी है, क्योंकि वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो ये बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस है। थैंक यू। थैंक यू, तहे दिल से आपको शुक्रिया। और इस क्रम में मैं रेणुका जी से बात करना चाहूंगा। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? सर बहुत रिलैक्सेशन हुआ। ऐसे लग रहा था कि मतलब अपने आप से आज पहली बार मिलने जा रहे हैं। अपने मतलब पूरे शरीर से पूरी आत्मा तक हमने मतलब अब मिल के आए हैं। और मतलब अपने आप में बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन मिला। सबसे पहले वाह, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू। इस फीलिंग को लेकर रखिएगा। और अगर आप हैप्पी स्टेट में रहते हैं तो डेफिनेटली आप अपने सारे रिसोर्सेज को, जो कि अनलिमिटेड हैं, आप टैप कर पाते हैं, आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस कॉन्फिडेंस में इस फीलिंग को बना के रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। भागीरथ प्रजापति जी, 10 सेकंड में आप बताइए अपने अनुभव को। इसके बाद अमित कुमार जी बोलेंगे क्विकली। तो मेरा शुक्रिया है सर। सर आज के मेडिटेशन में सर जब आपने कहा सभी अंगों से गले मिल रहे हैं, तब मुझे एक शरीर में गुदगुदी जैसी, गुदगुदी समझ रहे हैं सर, गुदगुदाहट जैसी हुई। ऐसा लग रहा वाकई मैं सिर गया, बिल्कुल लगा कि वाकई मैं ऐसे जगह जो आज तक मेरी लाइफ में नहीं हुआ था, वो मुझे अनुभव हुआ सर आज। रिलैक्सेशन तो वो है सर, मैं गुदगुदाहट हुई पूरी बॉडी में सर। लगा कि सर मैं उसका व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा मुझे अनुभव हुआ सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। और ये मेडिटेशन अगर आप वीक में एक बार भी करते हैं तो बहुत सारी बीमारियां खत्म हो सकती हैं आपकी बॉडी की। यस, अमित कुमार जी आप बोल सकते हैं। अमित जी, यस प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मुझे बहुत अच्छा लगा मेडिटेशन करके, और ऐसा मेडिटेशन मैंने पहली बार किया है।
और आगे भी मुझे बहुत अच्छा फील होने वाली है इसके बारे में। यस यस, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। पंधारी जी आप बोल सकते हैं। पंधारी जी, इसके बाद रामनारायण जी, क्विकली। Yeah, today's meditation was very good, and felt very peace, calm, and when you're telling that arrange your testing, so I got मुंह में पानी आने लगा. That much it was effective feeling. यस So यस, good, enjoyed. Thank you. या थैंक यू वेरी मच। रामनारायण जी, इसके बाद शैलेश कुमार जी, इसके बाद सतीश चौहान जी। यस, क्विकली। मेडिटेशन को एक ऐसी फीलिंग आई है करके मेडिटेशन कि पूरे शरीर में एक वाइब्रेशन पैदा हो गई और एक जोश पैदा हो गया एक, और एकदम ऐसा है कि थोड़ा बहुत कोई बीमार भी रहे तो वो भी इस मेडिटेशन करके जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकता है, और ये मैंने महसूस किया और जबरदस्त मेडिटेशन रहा। थैंक यू। यस, और मैं आपको बता दूं, ये मेडिटेशन अगर आप रेगुलर करते हैं, हालांकि वीक में एक बार भी करेंगे तब भी बहुत जबरदस्त रिजल्ट आते हैं। इवन कैंसर वगैरह तक ठीक हो जाते हैं। इस मेडिटेशन में इतनी पावर है, ये बहुत अंदर से हील करता है, क्योंकि जो लोग खुद से प्यार नहीं करते हैं उनको ही कुछ इस तरह की बीमारियां होती हैं। खुद से प्यार करना है, दूसरों से प्यार करना है, ये कैंसर जैसी जैसी बीमारी कभी नहीं आपको होंगी। ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है। यस, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं बात कर रहा हूँ शैलेश कुमार जी, क्विकली 10 सेकंड में अपनी बात रखेंगे, आप अपना फीलिंग शेयर करेंगे। शैलेश कुमार जी, सतीश चौहान जी, और मैं देख पा रहा हूँ गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या मेडिटेशन था जिसमें हमने अपने शरीर के अलग अलग पार्ट से मुलाकात की, नया अनुभव था। इससे बहुत फायदा होगा। मैं आज अपने हार्ट से वाह वाह वाह, थैंक यू वेरी मच। यस, आशा रानी जी आप बोल सकती हैं। आशा रानी जी, आप आई थिंक पहली बार हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आशा रानी जी अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, मोबाइल पे एक अनम्यूट का बटन होता है। यस प्लीज। हरे कृष्णा एवरीवन। सब वो मैंने थोड़ा आपका लेट ज्वाइन किया था, 5:30 पे किया तो थोड़ा काफी मिस हो गया था। अदरवाइज जितना भी ज्वाइन किया काफी अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपका यस, विशेषकर आपका सर का। थैंक यू वेरी मच। और आप डेली 5 बजे आएंगे तो बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस होने वाले हैं आपके। यस, ये थैंक यू। डेली होता है सर? इसी डेली लिंक पे डेली होता है? हाँ, लिंक ओके। अलग अलग मिलता है आपको, अलग लिंक मिलते हैं। और जिस भी ग्रुप में आप हैं, जहाँ पे भी हैं, आप किसी ग्रुप में हैं हमारे? जी। हाँ, तो उसी ग्रुप में आपको लिंक डेली मिलेगा। सुबह शाम हमारा ट्रेनिंग चलता है, बिजनेस को ग्रो करने का ट्रेनिंग हम देते हैं, और साथ ही साथ अगर आप ट्रेनिंग फील्ड में आना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम हेल्प करते हैं। अगर आप ट्रेनर बनना चाहते हैं, यस, तो ये सब हम सिखाते हैं। हमारे पास बहुत सारे ट्रेनर्स भी हैं हमारे यहाँ पे, जो अलग अलग फील्ड में आपको ट्रेन करते रहते हैं। यस मैम, थैंक यू। थैंक यू। या थैंक यू। थैंक यू। महेश बैरागी जी आप बोल सकते हैं। इसके बाद प्रवीण जी का नंबर रहेगा। महेश जी क्विकली 10 सेकेंड्स। गुड मॉर्निंग सर। या पैनल पे बैठे सभी साथियों को मेरा नमस्कार सर। वाव सेशन लाजवाब। मैं अपने अंदर के साइड आपके साथ शायद चौथी बार गया था सर मैं, और बहुत अच्छा लगा। मेरे अंगों से पुनः मिलते हुए सर मजा आ गया। और साथ में सर लेकिन एक प्रॉमिस किया आपने कि मैं मीठा नहीं खाऊंगा। ये तो शादियों का सीजन चलता है, उसमें फिर कैसे अटके सर? वहाँ झिझक आ जाती है कि ये क्या कर रहा हूँ मैं, प्रॉमिस करूँ या ना करूँ, कुछ ऐसा लगा। तो नहीं, एक मैंने कहा लिमिट में ले कोशिश सकते हैं, करूंगा। एक लिमिट में ले सकते हैं। और लास्ट में मैंने ये भी तो बोला कि मैं जो खाता हूँ अमृत हो जाता है। हाँ यस सर, यस सर। खाइए ना मिठाई, अमृत बना के खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यस बहुत यस, अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और वापस उनसे जब वो मायूस हो रहे थे लौटते वक्त, तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब मेरे मन से फीलिंग आई, मायूस मत हुई, मैं आपके साथ हमेशा हूँ एवर टाइम, और मैं फिर आता रहूंगा सर। थैंक यू। यस, अगर आपकी फीलिंग्स आई हैं दोस्तों, तो फीलिंग्स ही हमारी लाइफ की एनर्जी है, हमारा वाइब्रेशन को बनाती है। यस, प्रवीण जी, प्रवीण कुकारिया जी। यस, शायद मैं आपका नाम सही से ले पा रहा हूँ। प्रवीण जी अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। देवाशीष जी आप बात कर सकते हैं, प्रवीण जी को टाइम लग रहा तो। देवाशीष अनम्यूट करके बात करिए क्विकली। सर आज बहुत अच्छा लगा कि
अपना शरीर के अंदर हम झांक पाया कि हम एक एक अंग को देख पाया, फील कर पाया, बहुत अच्छा लगा। यस थैंक यू यस सर। यस, थैंक यू वेरी मच रिनेशा मैम, भानु प्रताप जी और तौरो जी इसके बाद क्विकली, ताकि मैं अगला चैप्टर शुरू कर पाऊँ। रिनेशा जी यहाँ पे यस। यस सर। आज का जो मेडिटेशन है रियली मतलब बहुत ही मतलब एक हार्ट टच, मतलब सबको, सब जो जो इंटरनल पार्ट है सब को पार्ट टच करके एक अलग फीलिंग होती है। मतलब इतना मतलब हमारे साथ खुद के साथ मतलब एक रिलेशन बिल्ड हो रही थी हर वाह वक्त के था। तो वाह, रियली जबरदस्त जबरदस्त। एक्सपीरियंस। यस, थैंक यू वेरी मच। जितने ट्रेनर्स हैं मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग अपने सेशन में मेडिटेशन जरूर रखा कीजिए, ताकि आपके स्टूडेंट्स को जो एक फीलिंग अच्छी आ पाए और अपनी लाइफ में ग्रो कर पाए। मनीष गुप्ता जी, मनीष जी आप बोल सकते हैं। मनीष जी आप हैं यहाँ पे? जी सर। बोलिए ना। जी सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत बढ़िया सर एक्सपीरियंस रहा सर, लाजवाब। पहली बार सर ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। और सर लाजवाब सर, सेल्फ लव वाली फीलिंग सर बहुत बेहतरीन लगा सर। वाह वाह, लाजवाब सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर इसके लिए। थैंक यू वेरी मच। खैर से आपको शुक्रिया। और दोस्तों अब हम प्रोडक्ट इनोवेशन के बारे में सीखेंगे। 6:30 तक हम पढ़ाई करेंगे। और आपको पता है कि हम भी भगवान का एक प्रोडक्ट हैं, और हमारे अंदर माइंड बॉडी सोल, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था आपको मेडिटेशन के पहले, माइंड बॉडी सोल जो है इसी से हमारा शरीर बनता है। और हर चीज में, दुनिया के हर चीज में कोई भी चीज रहेगी उसके अंदर एमबीएस होता है। और उस एमबीएस थ्योरी को आप समझ जाएंगे। इसके बाद प्रोडक्ट इनोवेशन की मेरी 4 दिन की क्लास होती है, और मैं एक एक करके आज कुछ पढ़ाऊंगा, कुछ मैं भी कल पढ़ाऊंगा, या किसी ट्रेनर का सेशन होगा हमारे यहाँ पे तो हम वहां पे रुकेंगे, अदरवाइज फिर मंडे को शुरू करेंगे। तो प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोडक्ट क्रिएशन क्यों करना है ये आपको समझना होगा। क्योंकि जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, जो आपका कोर्स होता है, अगर आप ट्रेनर हैं, आपका जो कोर्स होता है, जो आप कंटेंट देते हैं लोगों को, वो भी एक प्रोडक्ट है। वो बहुत ज्यादा अच्छा कैसे बन सकता है, या जिस तरीके से आप मैं पढ़ाता हूँ, आपने देखा होगा कि कई बार मैं आम बातों को भी एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता हूँ, या उसमें अपना इनोवेशन डालता हूँ, अपने तरीके से कंटेंट क्रिएट करके आपको देता हूँ, और एक दिल से मैं देता हूँ, एक रूह से, आत्मा से, अंदर से मेरी आवाज आती है, और एक कनेक्शन बनता है। तो आपको भी यही करना है। तो वो फार्मूला मैं आज आपको देने वाला हूँ, तो आप लोग रेडी रहिएगा। कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं दोस्तों, तो उस प्रोडक्ट में जो है आगे मैंने बताया MBS होता है, माइंड बॉडी सोल होता है। और उसका मैं कुछ एग्जांपल आपको देना चाहूंगा यहाँ पे। और इसके बाद प्रोडक्ट को इनोवेट कैसे करें वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, किस तरीके से उसमें नयापन लेकर आए और कैसे एक प्रोडक्ट बनाएंगे। तो मैं अपनी पीपीटी ओपन कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। यस, ज्यादा नहीं, 10 मिनट्स में ये लेसन खत्म हो जाएगा। इसके आपका लर्निंग, आपका एक्सपीरियंस रहेगा। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, तौरो जी का जो है एक्सपीरियंस शेयरिंग आज रह गया था, तो प्लीज तौरो जी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। इसके बाद मैं सेशन शुरू करूंगा। श्योर। यस 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 यस। नमस्कार। आपको मैं अपना पार्ट समझता हूँ, शायद इसलिए मैं रह गया। आपका इस अपना अपना पार्ट के लिहाज यस से मैं अपना स्टेटमेंट बयां करूंगा। या वाह वाह, जबरदस्त। यस दोस्तों, मैं संभव कुमार जी का पार्ट बोल रहा हूँ। ओके, और मेरी फीलिंग ये है कि बस गदगद फीलिंग हो रही है, क्योंकि हमारे जब अंदरूनी पार्ट्स के बारे में जब हम हमारा जब जिक्र होता है, तो क्योंकि इंसान को, हर किसी को जैसे हम इम्पोर्टेंस देते हैं, उनके बारे में बात करते हैं तो कान अलर्ट हो जाते हैं, हम सुनने की शक्ति जो है हमारी बढ़ जाती है। उसी तरह हमारे पार्ट्स भी जो हैं वो भी कान अलर्ट करके सुन रहे थे कि मेरे बारे में कौन सी बात हो रही है, सही बात हो रही है, गलत हो रही है, इस तरह के चीज को मेंशन किया जा रहा है। तो जो मेंशन हुआ वो सुन के बहुत ही अच्छा लगा उनको।
गले मिले तो और भी जबरदस्त ठंडक वाली फीलिंग महसूस हुई। तो कुल मिला के इट वाज फैंटास्टिक, वेरी नाइस। और आपके पार्ट्स ने बोलना अभी खत्म किया। थैंक यू। यस यस, थैंक यू वेरी मच। तो चलते हैं, हम प्रोडक्ट इनोवेशन पे चलते हैं। जो मैंने एमबीएस थ्योरी की बात चर्चा की थी शुरू में, उस एमबीएस थ्योरी में मैंने बताया माइंड बॉडी सोल होता है हर चीज में। दुनिया की कोई भी चीज है उसमें माइंड बॉडी सोल होता है। और यस, म्यूट रखेंगे अपने आप को। जैसे एक फ्लावर है दोस्तों, एक फूल है, ये भी एक प्रोडक्ट है, परमात्मा ने इसी को बनाया है। इस फूल में जो इसकी पंखुड़ियां हैं, जो इसके पत्ते हैं, या इसकी जो डंठल है, ये सब क्या है? इसकी बॉडी है। लेकिन इसका जो माइंड है वो क्या है? जो इसकी सजावट है, जो इसकी खूबसूरती है, कितना प्यार से इस फूल को बनाया गया, देख के कितना अच्छा लगता है इसको। इसका कलर देख के कितना अच्छा लगता है, इसकी डिजाइन देख के कितना कितना अच्छा लगता है। ये इसका माइंड है। इसका बॉडी हो गया, माइंड हो गया, इसका सोल जो है, इसकी जो खुशबू है वो इसका सोल है। तो एज ए प्रोडक्ट इसके अंदर तीनों है, इसका माइंड भी है, इसका बॉडी भी, इसका सोल भी है। तो आप कुछ भी बनाइए, कुछ भी रचिए, चाहे आप एक कविता लिखिए, चाहे कोर्स बनाइए, उस कोर्स में अगर आप ट्रेनर हैं तो अपनी उसमें उसकी आत्मा डालिए। अब वो आत्मा कैसे डालेंगे ये मैं आपको समझाऊंगा, और उसका बॉडी कैसे बनेगा, उसका माइंड कैसे बनेगा, ये मैं समझाऊंगा। ठीक है? जैसे एक बुक है, अगर आप बुक को देखते हैं तो बुक में जो कागज यूज किया गया है, जो स्याही यूज की गई है, ये सारा क्या है? या जो इसमें यहाँ पे एक फीता सा लटका हुआ है, एक रिबन लटका हुआ है, वो क्या है? ये सारा इसका बॉडी है। इसमें जो ज्ञान लिखा गया है, जो ज्ञान की बातें हैं, वो इसका माइंड है, इस बुक का। लेकिन इस ज्ञान को पढ़ के कोई अमीर आदमी, गरीब आदमी अमीर बन जाता है, इस ज्ञान को पढ़ के कोई आईएएस का क्वालिफाई कर लेता है, इस ज्ञान को पढ़ के कोई साइंटिस्ट बन जाता है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर बन जाता है। और इतना सारा ज्ञान जो इसमें से लेता है कोई, और लेने के बाद जो है कोई डॉक्टर बन के किसी का जान बचा रहा है, कोई इंजीनियर बन के जो है हवाई जहाज बना दे रहा है, ट्रेन बना दे रहा है, या कुछ भी बना दे रहा है। तो ये सारी चीजें इस बुक की आत्मा है। हम बुक को सरस्वती समझ के पूजा करते हैं, और हमारे पैर से टच होता है तो हम उसके पैर को छूते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बुक जो है उसके अंदर भी एक सोल है, एक आत्मा है। और उस आत्मा को मैं बोलना चाहता हूँ, जो मैंने समझाया आपको कि ज्ञान के परे वो आत्मा है, जो उसका इम्पैक्ट पड़ता है, जो उसका असर पड़ता है, जो उस जिससे लोगों की लाइफ बदलती है, जो परिवर्तन आता है, जो एनर्जी ट्रांसफर होती है। इस बुक से एनर्जी निकलती है और इंसान में जाती है, और इंसान जो है अपनी एनर्जी को आगे ट्रांसफर करता है। तो एक बुक में भी माइंड बॉडी सोल होता है, तीनों होता है। अगर बुक में ऐसा ज्ञान लिखा हो जिसको यूज करके कोई फायदा ना हो, या ऐसी एनर्जी वहां से रिलीज हो बुक को पढ़ने के बाद कि लोग अपने आप को डैमेज कर लें, या कुछ गलत डिसीजन लें, गलत काम करें, तो ऐसी बुक जो होती है वो क्या बोलते हैं, अच्छी बुक नहीं मानी जाती है। तो वो एनर्जी भी अच्छी वाली होनी चाहिए बुक के अंदर। उसी तरीके से अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ें, तो जैसे एक आईफोन होता है, कोई प्रोडक्ट होता है, तो आपका प्रोडक्ट जो आप बनाते हैं, जो डिजाइन करते हैं, उस प्रोडक्ट को देखने में, या उसका जो मटेरियल यूज किया वो तो अच्छा होना चाहिए, उसकी डिजाइन, उसका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। लेकिन इसके बाद उसको हाथ में लेने के बाद, उसको इस्तेमाल करने के बाद, आपके कस्टमर की फीलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। वो बोले वाह क्या मजा आ गया। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा जो ट्रेनिंग है ये भी एक प्रोडक्ट है। और जैसे ही मैं पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, आपको मेडिटेशन करा रहा हूँ, या फिर जो भी ज्ञान देता हूँ मैं आपको, तो ये जो ज्ञान देता हूँ इसको आप लॉजिकली सोचेंगे तो एक ज्ञान है, एक नॉलेज है, बस और कुछ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपके फीलिंग को टच करता हूँ, आपके एक्सपीरियंस को, आपको एक अच्छा फीलिंग लेकर आता हूँ, आप खुश हो जाते हैं। शायद ये ट्रेनिंग लेने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा दिन भर, या आपको बेनिफिट होगा, आपको फायदा होगा। तो वो जो फीलिंग, आप जो एहसास आपके अंदर आता है, वो सोल है इस प्रोडक्ट का, मेरे प्रोडक्ट की आत्मा है वो। इसी तरीके से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। एक एग्जांपल और भी मैं देना चाहूंगा। यहाँ पे दो अमिताभ बच्चन हैं, एक असली वाले हैं, एक नकली वाले हैं, दोनों हैं। अगर आप देखेंगे तो ये दोनों प्रोडक्ट हैं, लेकिन दोनों का बॉडी का स्ट्रक्चर तो सेम नहीं हो सकता, लेकिन देखने में लगेगा वो सेम है। दोनों का डिजाइन भी सेम हो सकता है। ऐसे बोल सकते हैं कि बॉडी और माइंड एक भी मान ले अगर, लेकिन दोनों की रूह अलग है, आत्मा अलग अलग, सोल अलग है, दोनों का अस्तित्व अलग है, दोनों की पहचान अलग है। और इसी वजह से असली वाले अमिताभ बच्चन को ज्यादा वैल्यू मिलेगी, और नकली वाले को थोड़ा सा कम मिलेगी।
और शायद उसके उसके पास भी नहीं पहुंच सकता, भले उन्हीं की तरह आवाज निकालता हो, एक्टिंग करता हो, कुछ भी करता हो। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स की डुप्लीकेट आप देखते होंगे। तो इस बात को मैं समझाना चाह रहा हूं कि अपने रूह को, अपने अस्तित्व को, अपनी पहचान को आपके प्रोडक्ट में एक एक्सपीरियंस आना चाहिए। इसी तरीके से अगर आप एक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, अच्छा प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो आपको एमबीएस थ्योरी यूज करना पड़ेगा। हर प्रोडक्ट में एमबीएस होता है। एमबीएस का मतलब बॉडी जो होती है वो तो आप प्रोडक्ट का बना ही लेंगे, लेकिन उसमें लॉजिकली कुछ आप डालिए। आपके प्रोडक्ट में लॉजिकल एलिमेंट होना चाहिए। लॉजिकल मतलब कि स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं फ्रेमवर्क बनाता हूँ, ब्लूप्रिंट बनाता हूँ, मेरे सेशन में आप देखेंगे बहुत सारे फार्मूले देता हूँ। तो क्योंकि इंसान के पास एक लॉजिकल माइंड होता है, तो वो लॉजिकल माइंड को सेटिस्फाई करने के लिए आपके प्रोडक्ट में लॉजिकल चीजें होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी आप पढ़ा रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। समझने वाली चीजें होनी चाहिए, और कुछ क्रिएटिव होना चाहिए, कुछ यूनिक होना चाहिए, कुछ अलग हट के होना चाहिए। क्योंकि जब आप क्रिएट करेंगे तो कुछ अलग हो ही जाएगा अपने आप। आपने कॉपी नहीं करना है, कॉपी करेंगे लेकिन कुछ उसमें नयापन लेके आएंगे। और वो नयापन कैसे लेके आएंगे वो मैं अगले 3 दिन में आपको बताने वाला हूँ। और इसके बाद उसमें फीलिंग जरूर जोड़िए। कुछ ऐसा कर दीजिए कि उसको यूज करने के बाद लोगों का फीलिंग बिल्कुल बदल जाए, वाह क्या मजा आ गया। और इसके बाद इसी से आपका प्रोडक्ट यूनिक बन जाता है, एक अलग प्रोडक्ट बन जाता है। फिर आपके प्रोडक्ट के साथ कोई कंपटीशन नहीं रहेगा। हालांकि ये प्रोडक्ट इनोवेशन लेवल पे मैं आपको दोस्तों बता रहा हूं कि प्रोडक्ट इनोवेशन लेवल पे किस तरीके से आप प्रोडक्ट को यूनिक बना सकते हैं। और इसी का एक जबरदस्त थ्योरी है, बहुत ही जबरदस्त थ्योरी है, जिसको बोलते हैं ब्लू ओशन स्ट्रेटजी, जो कि मेरे अगले 3 दिन में भी एक छोटा सा उसका मैं पार्ट लेकर आऊंगा। और उसको बड़े लेवल पे आप समझना चाहते हैं अगर ब्लू ओशन स्ट्रेटजी को, तो हमारे ही प्लेटफॉर्म पे पंकज रेड्डी जी हैं जो कि बिजनेस कोच हैं, और वो उनका सेशन बहुत जल्दी आने वाला है। और उस सेशन में एक वेबिनार उनका होने वाला है, लगभग 2 घंटे का वेबिनार होगा। उसमें वो डिटेल में बताने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल में बताने वाले हैं कि ब्लू ओशन स्ट्रेटजी जो बड़ी बड़ी कंपनीज यूज करती हैं कैसे करती हैं, और कैसे उनको बेनिफिट होता है, और कैसे ये जो एप्पल के आईफोन बनते हैं या फिर गूगल के प्रोडक्ट बनते हैं या जो बड़ी बड़ी कंपनीज के प्रोडक्ट बनते हैं, वो ब्लू ओशन स्ट्रेटजी कैसे यूज करते हैं और उसको कैसे फॉलो करते हैं कंपटीशन से बाहर आने के लिए। प्रोडक्ट इनोवेशन एक ब्लू ओशन स्ट्रेटजी का एक पार्ट है। ब्लू ओशन स्ट्रेटजी अपने आप में जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। तो पंकज जी, आपको 1 मिनट का मैं मौका देता हूं, आप बता सकते हैं कि वो स्ट्रेटजी को कैसे आप बताएंगे, और क्या उसका वो एक आप ओवरव्यू आप दे सकते हैं यहाँ पे, अगर आप हैं तो। यस। ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी जो है, आपको सबको आवाज आ रही है मेरी आवाज आ रही आवाज आ रही है। जो ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी है वो एक बहुत जैसे कहते हैं डायनामिक प्रिंसिपल है आज के बिजनेस वर्ल्ड में, और इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई है और बहुत इस कॉन्सेप्ट में बहुत रिसर्च अभी भी चल रही है। तो अभी तक जो बात होती रही है वो रही है एक इनोवेशन को लेकर के। इनोवेशन जो वर्ड है, दिस वाज कॉइन्ड अराउंड 50 इयर्स, मोर देन 50 इयर्स बैक। और अब जो इनोवेशन जो है एक अगेन दैट इज सिस्टमेटिक प्रोसेस कि आप इनोवेट कैसे करते हैं। और इनोवेशन में ये माना गया था कि आपको एक रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए आपके अंदर। और उसमें से क्या होगा, जब आप रिस्क लेते हैं तो इट कैन हैपन कि 98% ऑफ द टाइम यू माइट फेल। इट इज ओनली दैट 2% ऑफ टाइम दैट ए न्यू प्रोडक्ट कैन कम। तो उसका एक प्रोसेस होता था इनोवेशन का। तो अब ये जो ब्लू ओशन थ्योरी है, इसमें जो फर्क आया है इनोवेशन को, ये है कि जो रिस्क टेकिंग है उसको मिनिमाइज कर दिया गया है और एक प्रोसेस सेट किया गया है जिससे कि आप कंपटीशन से बाहर आ सकें और आप एक ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी सर्विस लेकर के आए जिसकी की नीड है लेकिन लोगों को उसके बारे में पता नहीं है। जब आप ये प्रोडक्ट लेकर के आते हैं तो उसमें आप कंपटीशन से आप जो है वो बाहर निकल जाते हैं। उसमें फिर आपके जो है प्रॉफिट्स जो है वो मार्जिन आपके पास ज्यादा होते हैं, प्रॉफिट ज्यादा अर्न करते हो। मतलब इन शॉर्ट आपको कहेंगे अगर हमको ओशन को कलर देना है तो उसमें आप कौन कौन से कलर देंगे? उसमें क्या 2 कलर लिए गए हैं, एक रेड कलर है और एक ब्लू कलर है। तो जो रेड कलर वाला ओशन है
वहां पे जिसे कहते हैं कि मारकाट मची हुई है, वहां पे जो ब्लड शेड जो है वो अनलिमिटेड ब्लड शेड है। वहां आप छोटे छोटे से काम जो है करने के लिए आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, बहुत ज्यादा आपका जो है एनर्जी और रिसोर्सेज जो है वो यूटिलाइज होते हैं, और मार्जिन आपके बहुत श्रिंक कर जाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम रहती है। जबकि जब आप ब्लू ओशन में एंटर करते हैं तो आपका प्रोडक्ट जो होता है वो एक इनोवेटिव प्रोडक्ट होता है, और उसमें आपके मार्जिन हाई होते हैं, कंपटीशन नहीं होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है। और आप जिसे कहते हैं कि बहुत ज्यादा लोगों को आपके रिसोर्सेज जो एप्लीकेबल होते हैं, रिसोर्सेज आपको कम लगाने पड़ते हैं और आपको मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स होता है। लेकिन ये क्या कंटिन्यूअस प्रोसेस है। वो ब्लू ओशन जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है इट इज गोइंग टू टर्न इनटू रेड ओशन। तो आपको जो है इसलिए कंटिन्यूअसली जो है आपको ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी फॉलो करते रहना पड़ता है, ताकि आप उस रेड ओशन से जो है बाहर रहे। मैं एक छोटा सा टाइम में आपको एक कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है कि ये होता है। यस यस, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा बताया। और दोस्तों, इनका सेशन बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। आपके ब्लू ओशन स्ट्रेटजी जो है वो एक मतलब एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये ब्लू ओशन स्ट्रेटजी। अगर आप इसको थोड़ा सा गहराई से समझेंगे ना, तो बहुत सारी चीजें जो है वो आपको साफ साफ दिखनी शुरू हो जाएगी कि आप किस ओशन में काम कर रहे हैं और क्यों काम कर रहे हैं। क्योंकि एक क्या रूटीन जब फिक्स हो जाता है ना हमारा, इस एक्चुअली जितनी भी अभी तक स्टडीज हुई है, जो भी साइंस अभी तक आई है, वो सारी जो है ना रेड ओशन के प्रिंसिपल्स के ऊपर ही आई है। वाह, तो भाई मैं बता रहा हूँ कि इस कॉन्सेप्ट को आपको सीखना है, चाहे आप ट्रेनर हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, या आप अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, अपनी लाइफ में भी इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया, आप खुद एक प्रोडक्ट हैं, तो आपको ब्लू ओशन में रहना है हमेशा। ब्लू ओशन में आपका एक छत्र राज्य होता है। जैसे जियो जो मोबाइल, जो आपका जियो क्या बोलते हैं, सिम है, या क्या बोलते हैं आपका आईएसपी जो है, जियो का जो आप कनेक्शन लेते हैं, इन्होंने भी अपना एक ब्लू ओशन बना के रखा हुआ है कि कंपटीशन से बाहर है इस समय। तो वो कैसे बनाते हैं उसका बहुत साइंटिफिक स्टेप है, बहुत बहुत अच्छे तरीके से पंकज जी आपको बताएंगे। और आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा ग्रोथ आ सकता है अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो। यस, थैंक यू पंकज जी। तो दोस्तों, प्रोडक्ट इनोवेशन का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, माइंड बॉडी सोल का, वो एक पार्ट था इसका। यहाँ से शुरुआत होती है। आप अपने कस्टमर के एक्सपीरियंस को जरूर ध्यान में रखिएगा, और बहुत सारे फार्मूले मैं आपको देने वाला हूँ। एक्सपीरियंस के बियॉन्ड कुछ चीजें होती हैं, वो भी हम कवर करेंगे अपने ट्रेनिंग में। और एक दो चीजें मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि आपको हमेशा हमेशा आपको इनोवेट करते रहना है, इनोवेशन हमेशा करते रहना है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जो इनोवेशन नहीं करेगा वो क्या होगा कि उसका अस्तित्व मिट जाएगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, इसको आप समझिएगा। अगर आपको फॉर एवर रहना है, हमेशा रहना है दुनिया में, अगर आपको फॉर एवर रहना है और बने रहना है मार्केट में, तो आपको दो काम करना पड़ेगा। दो काम करना पड़ेगा, और वो है, आपको फर्स्ट मूवर बनना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट मूवर बन जाते हैं तो आप हमेशा रह सकते हैं, लेकिन उसमें एक चीज और जोड़ना पड़ेगा, फर्स्ट मूवर एंड देन फास्ट मूवर। अगर आप फर्स्ट मूवर हैं और फास्ट मूवर हैं, मतलब कि आप कोई चीज पहली बार लेकर आते हैं और आप बहुत तेजी से उसको लेके जा रहे हैं, उसमें बदलाव कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसमें उसमें कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं। अगर दोनों चीजों को आप जोड़ देंगे, देन इट बिकम्स फॉर एवर। आप हमेशा के लिए अस्तित्व आपका बन जाएगा। और हमेशा फास्ट मूवर मतलब कि हमेशा चलते रहना है आपको, फॉर एवर आपको हमेशा चलते रहना है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको फर्स्ट मूवर और फास्ट मूवर बनना है। लेकिन अगर खाली फर्स्ट मूवर भी रह जाएंगे तब भी दिक्कत है। जैसे मोबाइल के एरिया में देखेंगे तो नोकिया फर्स्ट मूवर था, लेकिन वो फास्ट मूवर नहीं था, समय के हिसाब से अपने आप को बदला नहीं, उसका अस्तित्व मिट गया। ऐसे बहुत सारी कंपनीज थी और जो कि फर्स्ट मूवर थे। पंकज जी, एग्जांपल कुछ दे सकते हैं आप? और कौन कौन सी कंपनीज थी ऐसी, प्रोडक्ट कौन से थे जो फर्स्ट मूवर थे लेकिन फास्ट मूवर नहीं थे, बदले नहीं अपने आप को? सर, इसमें एक एग्जांपल हम इंडियन कंपनी का अगर लेना चाहें तो हम देंगे अच्छे तरीके से। तो जो फर्स्ट मूवर था, अगर आपने वॉचेस में आपने देखा होगा तो एचएमटी करके कंपनी हुआ करती थी। यस यस, इंडिया के अंदर। यस,
तो वो क्या है कि इट वाज मतलब एक टाइम पे वो क्लेम करते थे कि वी आर टाइम कीपर्स टू द नेशन, एंड दे वर एब्सोल्युटली राइट। उस जमाने में जो है दे वर द ओनली कंपनी इन इंडिया जो कि वॉचेस जो है इस मैसिव स्केल पे बनाती थी, और हर आदमी के हाथ में जो है ना आपको उस टाइम पे HP की घड़ी मिलती थी। बट वो फर्स्ट मूवर जरूर थे, लेकिन दैट वाज दे आर नॉट द फास्ट मूवर, सिंस उसके बाद में टाटा ने जब टाइटन लॉन्च किया तो उसमें उन्होंने जो इनोवेशन किया था कि उन्होंने देखा कि वर्ल्ड ओवर जो है वो मतलब जैसे कहते हैं रिवाइंड करने, जो अपने चाबी वाली घड़ियां हैं उससे जो है वो मूव कर रहा था टुवर्ड्स द क्वार्ट्ज वॉचेस। तो दैट इज हाउ टाटा टाइटन ओवरटुक द कंप्लीट मार्केट ऑफ HMT। फिर उन्होंने अपने उसमें बहुत इनोवेशंस भी लेकर के आए कि उन्होंने अलग अलग एज ग्रुप को सेगमेंट किया, उसके हिसाब से जो है अपने घड़ियां जो डिजाइन की और लोगों को पेश करी। कि इवन नहीं तो पहले क्या होता था एक टाइम पे कि एक घड़ी जो फादर खरीदता था वही घड़ी वो आगे जो है अपने सन को जो पास ऑन कर यस 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 यूज्ड टू बी अ ट्रेडिशन। तो उन्होंने वो सब ट्रेडिशन, वो सब बैरियर्स जो है उन्होंने तोड़ दिए टाइटन ने एंट्री करने के बाद। वाओ, जबरदस्त। छोटा सा एग्जांपल इसलिए दिया कि ये एग्जांपल क्या है कि हम लोग बहुत कोरिलेट कर सकते हैं अपने डेली लाइफ के साथ में। वाओ, और आप लोगों को पता चल रहा होगा कि पंकज जी को कितना गहरा एक्सपीरियंस है इन चीजों का, बिजनेस इनोवेशन का और इन चीजों का। कौन कौन एग्री करता है कि और मैं बता दूं पंकज जी ऑलरेडी ऑफलाइन ट्रेनिंग में 15 साल से काम कर चुके हैं अपने पास्ट में। तो पंकज जी का कॉन्सेप्ट और एग्जांपल कैसा लगा, किसको अच्छा लगा? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। यस, आपको चैट बॉक्स में मी लिखना है। वाह, रामनेन जी थैंक यू वेरी मच। या तौरो जी, यस, विश्वजीत जी, यस ग्रेट। सतीश जी थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, ये गहराई तब आती है जब आप गहराई से पढ़ते हैं किसी चीज को। थैंक यू भगवती प्रसाद जी, थैंक यू पंधारी जी, थैंक यू वेरी मच। मनोज जी, रेनिसा जी, यस, सारे लोग देखिए आपकी गहराई को पहचान रहे हैं। थैंक यू। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको ये सेशन जरूर अटेंड करना चाहिए, ब्लू ओशन। और इसके बाद दोस्तों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और मैं बताना चाहूंगा कि आपको फास्ट मूवर बनना है। और क्लोजिंग लाइन में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो लोग ट्रेनर बनना चाहते हैं, जो लोग भी ट्रेनर बनना चाहते हैं या कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप शुरू कर दो। द बेस्ट टाइम इज नाउ। आप डिले मत करो, आपको फास्ट मूवर बनना है। और इस फास्ट मूवर पे उस इंसान की बात मैं करना चाहूंगा जो कि पूरी दुनिया को मिट्टी में करने की बात करता था, और दुनिया को तो नहीं लेकिन पूरे एशिया को मुट्ठी में कर चुका है। आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? धीरूभाई अंबानी का। वाह, धीरूभाई अंबानी का। तो यस, तो उनका एक फोटोग्राफ मैं दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे जब ये देखता हूँ। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है, और मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई करे, व्हाट डज इट मीन। और जो इंसान की ऐसी फिलॉसफी है, उस इंसान के बारे में उसकी फिलॉसफी, जो इंसान इतना आगे तक पहुंचा है, और यहाँ तक नहीं, अपने अगली पुस्त को भी उसने आगे पहुंचा दिया। अपनी एनर्जी को कैसे ट्रांसफर किया होगा सोचिए। जो एक पेट्रोल पंप पे काम करते थे और आज उनकी अगली पुस्तें भी इतना जबरदस्त काम कर रही हैं। तो ये आइडिया है इनका, उनका फिलॉसफी को आप समझिए। 3 बातें बोली हैं यहाँ पे उन्होंने। तो इन 3 बातों को कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा? पंकज जी आप ही करिए, आज आपका दिन है। यस। इन्होंने उस टाइम पे बोला था कि थिंक बिग, थिंक फास्ट, थिंक अहेड। थिंक बिग का मतलब यह है कि आपको जो लगता है कि ये मेरी लिमिट है, तो उस लिमिट से जो है कम से कम भी नहीं तो 10 गुना बड़ा सोचो आप। और उस जो आप सोच रहे हो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसके ऊपर जो है आपकी जो है थॉट प्रोसेस आना चाहिए। और जब वो करने के बाद में व्हाट इज नेक्स्ट, जो व्हाट इज नेक्स्ट जो है दैट इज इनफैक्ट थिंकिंग अहेड। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर के इन्होंने बोला था कि आइडियाज जो है वो किसी की मोनोपोली नहीं होती। आइडियाज तभी आएंगे जब आप बड़ा सोचोगे। मतलब कोई चीज ऐसी है जिसको इनोवेट करने के बारे में सोचोगे जो अभी तक किसी ने सोचा नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए बहुत बार संभव सर बताते हैं कि एरोप्लेन है, उस टाइम पे एरोप्लेन के बारे में कोई सोच नहीं सकता था, जो कि विल्स ब्रदर्स ने जो है वो मिलकर के बनाया था। तो इट इज दिस
तो जब एक आदमी पेट्रोल पंप पे काम करने वाला वो ये सोच सकता है कि मेरी खुद की कंपनी होगी तो पेट्रोलियम क्या उसके मतलब जैसे कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए जितनी भी चीजें हैं वो सब कुछ वही बनाएंगे वही करेंगे। तो दैट इज समथिंग ग्रेट एंड उन्होंने खुद ने उसको इम्प्लीमेंट किया। मतलब उन्होंने स्टार्ट किया यान से और यान का जो फिर उन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेट करते गए तो उसमें पेट्रोलियम पूरा बिजनेस जो है पेट्रोलियम का उन्होंने एम्पायर खड़ा किया। और आज की डेट में रिलायंस की जो रिफाइनरी है वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिफाइनरी, बिगेस्ट रिफाइनरी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। वाह, जबरदस्त। तो दोस्तों ये एक छोटे से सेंटेंस में 4 रहस्य छिपे हैं कि आइडिया किसी की मोनोपोली नहीं है, आइडिया किसी की मोनोपोली नहीं है। आप किसी का आइडिया को कॉपी कर सकते हैं, बस उसको पेस्ट करने आना चाहिए, अपने फ्लेवर में डालिए। कोई भी कॉन्सेप्ट आप कॉपी कर सकते हैं और ऐसा नहीं कि किसी एक की आइडिया है। कार बहुत सारी कंपनी बना रही हैं और हर प्रोडक्ट हर कंपनी बना रही है, तो ऐसा कोई आइडिया नहीं कि कोई आइडिया का इंतजार कीजिए, ऐसा नहीं है। आप कॉपी पेस्ट करिए, चलेगा। दूसरा क्या, बड़ा सोचना है। जब मैं बोलता हूँ करोड़पति 5 करोड़ 50 करोड़ कमा सकते हैं 1 साल में, तो लोगों को जो है अनकंफर्टेबल फील होता है। आपको सोचना पड़ेगा। अब लाख से काम नहीं चलेगा, लाखपति नाम का कोई मतलब नहीं है भाई। अब करोड़पति बनो, ठीक है। और थिंक फास्ट, कुछ तेज चलना है, जब तेज चलना है, फटाफट चलना है। हम लोग कितना फास्ट चल रहे हैं, सुबह सेशन चल रहा है, शाम को सेशन चल रहा है और इसके बाद वीकेंड में सेशन चलता है। और हम जब फास्ट हैं तो हमारे ट्रेनर्स भी बहुत फास्ट हैं और कितनी गहराई से पढ़ाई चल रही है, कितनी गहराई से लोग सीख रहे हैं चीजों को, ये आपको समझना पड़ेगा। और इसके बाद थिंक अहेड। अभी तक जहां आ चुके हैं वहीं रुकना नहीं है, इसके आगे क्या करना है। अभी इतना पढ़ा दिया, इतना बता दिया, इतना क्रिएट कर दिया, अब इसके बाद क्या, ये सोचना है आपको। तो ये चारों जो लाइनें हैं बहुत जबरदस्त लाइनें हैं, जो एक मूल मंत्र है लाइफ का। अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, बड़ा होना चाहते हैं, तो अब मैं अभी इस सेशन में पढ़ाने का काम बंद करता हूं। जो लोग हैंड रेज करेंगे उनको मौका मिलेगा इस सेशन का एक्सपीरियंस शेयर करने का। तो जो भी लोग हैंड रेज करेंगे, मैं 2-3 लोगों को अवसर मौका दूंगा कि ये जो अभी सेशन हुआ है प्रोडक्ट इनोवेशन का, आपको कैसा लगा। प्लीज रेज योर हैंड अगर आप बोलना चाहते हैं, अदरवाइज सेशन को एंड करेंगे। हाउ वाज दिस सेशन, क्विकली हैंड रेज कीजिएगा। एक हैंड रेज करने का बटन होता है मोबाइल के अंदर। यस यस, मनोज जी बोल सकते हैं, मनोज जी बोल सकते हैं क्विकली, 10 सेकेंड्स। यस प्लीज। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। बड़ा अच्छा आप लोग ने बताया इसके बारे में कि कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो माइंड बॉडी सोल के द्वारा बना सकते हैं और बड़ा सोच। आजकल 1-2 लाख का जमाना नहीं रहा, करोड़ों का जमाना है। ये आपने बहुत बढ़िया बात बताई है। बड़ा सोचना, फास्ट मूवर बनना है। थैंक यू, इतना ही कहना। थैंक यू वेरी मच। रेणुका जी आप बोल सकती हैं, जिसको बोलना वो हैंड रेज कर सकता है। यस। आपने बताया कि फास्ट मूवर बनना है, तो फास्ट मूवर तो हम अब बढ़ ही चुके हैं, क्योंकि हम सुबह 5 से 4 बजे उठ जाते हैं और जहाँ 7 बजे उठते थे 4 बजे उठ जाते हैं और 2-2 3-3 टाइम तो ट्रेनिंग ले रहे हैं। हम फास्ट मूवर तो बन चुके हैं। हम ये नहीं समझते कि अभी हम लाखों में तो सोचना भी छोड़ दिया, शायद करोड़ों में खेल रहे हैं। यस यस मैम, यस यस। बड़ा सपना देखेंगे तो बड़ा कमाएंगे भी ना। Yes, thank you very much. Yes, thank you. Yes, Pandhari ji, you can continue. Yes. Yeah. Today's session regarding mainly body, mind, and soul. It was very good and fantastic. So, how we have to give the food for the these three, very important. To whatever we eat, we become. So, whatever mainly you are giving to food to the mainly soul, mind, and body. So, this gives the very good result. And next is blue ocean and red ocean concept. This is very good with respect to business. And you have to be always first and fast mover so that we can become forever. And lastly, that what Dhirubhai Ambani told words are very good. And I was just realized this is a very fantastic words he has given. Thank you. Yeah, thank you very much. Anyone else who want to talk? Otherwise, I will end the session. Yes, thank you very much, friends. You are great person, you are great personalities, great soul, और आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। और मैं सेशन को एंड करना चाहता हूँ। आपका अल्लाह, खुदा, भगवान, गुरु, वाहे गुरु, परमात्मा, जीसस, सारे देवी देवता आपके जिंदगी में खुशियां लेकर आए
और इस दुआ के साथ मैं सेशन एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर। और शाम को 8 बजे मिलेंगे।